कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या बात है, ये तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल आपकी तरह। एक बात बताओ, दोनों हाथों पे मेहंदी लगाने के पीछे ना मेरा एक मकसद है। क्या? अब मेहंदी वाले हाथों से आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहे जो भी कर सकता हूँ आपके साथ, है ना? शौर्य, ये झूला निकाल दीजिए अब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये लगा रहने दो ना, बच्ची है, कभी झूलने का मन किया तो झूलने दो उसे। माँ, सिर्फ बच्ची का ही मन है या? हाँ, और नहीं तो क्या, मेरा मन करेगा क्या झूलने का? हाँ, हो भी सकता है। क्यों विशंभर? कल रक्षाबंधन है ना, अक्षरा से पूछा कितने बजे आएगी? सावन मिलनी में तो मैं जा नहीं पाई, अब कल आएगी ना तो सारी कसर निकाल दूंगी, खूब सारी बातें करूंगी अपनी बिटिया रानी से। बड़ी माँ, उसके लिए तो आपको कोई और दिन चुनना पड़ेगा। कल रक्षाबंधन है, भाई बहन का दिन, इसलिए कल अक्षरा दीदी पर पूरी तरह सिर्फ हमारा हक होगा और किसी का नहीं। क्यों दादू? अरे पर मैं भी तो इतने समय बाद वापस आई हूँ। हाँ तो माँ, फिर राखी का त्योहार तो जैसे हर संडे ही आता है। शौर्य, ये बहुत गलत बात है, गलत कर रहा है तू। लीजिए, इसे कहते हैं कि गांव अभी बसा नहीं और लुटेरे पहले से आ गए। अक्षरा अभी आई नहीं और लड़ाई पहले से शुरू। भाभी माँ, ये देखिए राखी मेरी कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। लेकिन अभी ना ये पूरी नहीं हुई है। और इसमें क्या लगा सकते हैं? वो छोटी छोटी लाइट जल बुझ करती है, वो मैंने फिल्म में देखी थी। वैसे अच्छा आइडिया है भाभी माँ। हाँ, इस साल तो तेरी राखी बहुत अलग सी बनेगी। हाँ अच्छा है ना, हमेशा दादू और अंशु मुझे सताते हैं, इस बार मैं उन्हें सताऊंगी। नैतिक आएंगे ना तो उनसे कहूंगी कि इसमें लाइट्स लगाने में मेरी मदद करें। लेकिन बहू, उसमें वो बिजली का झटका तो नहीं लगेगा ना? नहीं भाभी माँ, नहीं लगता, मुझे पता है। तुम भी अपने भाई को ऐसे ही राखी बांधोगी? नहीं भाभी माँ, मेरे तो 49 भाई है, अब इतनी सारी राखियाँ मैं कैसे बनाऊंगी लाइट वाली? 49? हाँ, 2 सगे, 3 मामाजियों के 7 बेटे, 4 चाचा के 6 बेटे, और फिर रिश्ते के मामा, रिश्ते के चाचा। 49 तो है ही। एक काम करो, एक और बना लो, 50 हो जाएंगे, आधे कौरव। अच्छा भाभी माँ, डुगू के स्कूल से छूटने का टाइम हो रहा है, मैं जाकर उससे स्कूल से पिकअप करती हूँ। उसके बाद मार्केट भी जाना है तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लेने। नैतिक ने कहा वो भी वही आ जाएंगे। मुन्ना बाजार जाएगा? हाँ भाभी माँ, ऐसे तो शॉपिंग करने में उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आता है, दूर भागते हैं, लेकिन राखी की शॉपिंग बहुत मन से करते हैं। अपनी बहनों से प्यार भी तो बहुत करता है। हाँ। अभी रतन का फोन आया था, कह रहा था कि कल राखी बंधवाने आएगा। माँ देखिए क्या है, आपके मेरठ वाले भाई का है शायद, राखी का जवाब है। और काकी, ये आपके जयपुर वाले काका जी है ना, उनके बेटे का। और दादी, आपके लिए भी सुबह आया था। मेरे बुआ के बेटे का होगा, जिसे मैं हर साल राखी भेजती हूँ। एक यही चिट्ठी थी जो पूरे साल में डाक से आती थी, इस बार वो भी कुरियर से आई है। पता है, जब हम छोटे थे तो डाकिये का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान था कि क्या बताएं। सबको ऐसे इंतजार रहता था उसका जैसे भगवान का हो रहा कि कब आएगा हमारे द्वारे। मैं, मौसम बहुत अच्छा है ना, चाय बना के लेके आती हूँ। ये किसके गिफ्ट है? ये दोनों बुआओं के हैं, और ये बड़ा वाला अनन्या दीदी के लिए। आप दोगे ना जब आपको राखी बांधेंगी? नहीं, मुझे अनन्या दीदी को गिफ्ट नहीं देना। क्यों? राखी पे मैं हमेशा उनको गिफ्ट देता हूँ और वो मुझे कुछ नहीं देती है। राखी पे भाई बहन को गिफ्ट देता है, और वो भी तो वैसे आपको गिफ्ट देती है ना, इतनी प्यारी राखी जो बांधती है।
इतना छोटू सा मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा उनको बिग बिग गिफ्ट देता हूँ। दिस इज चीटिंग। एक तो हम उनकी रक्षा करें और उनको गिफ्ट भी दे। वो मेरी बड़ी दीदी है, उनको मेरी रक्षा करनी चाहिए और मुझे गिफ्ट देने चाहिए। ये देखिए। आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? अरे इतनी बड़ी राखी, और वो भी इतने छोटे से भाई के लिए। उसकी कलाई पे राखी बांध रही है, गले में। आप सब लोग देखना, वो ये पहन के कितना क्यूट लगेगा। अनन्या, एक काला सा चश्मा भी दे रही हो ना, ताकि उसकी चमचम में कोई कमी न रह जाए। मम्मा। बोलो बेटा। तो वो भी क्या करेगी? उनके पास है ना एक डॉल हाउस और इतनी सारी डॉल्स भी है। आप उनको कोई ड्रेस दे दो और ये टॉय नहीं। ठीक है, तो फिर हम दे देंगे। आप उनके भाई हो क्या? नहीं, वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए सबसे बिग राखी लेके आई हूँ। अरे अंशु, शुक्र है कि हमारी बहन हमसे इतना प्यार नहीं करती, वरना वो भी इतनी बड़ी राखी हमें बांधती। हाँ, और बदले में हम भी उन्हें कोई बिग सा गिफ्ट देते। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है। इतने सालों बाद अपनी बहनों से मैं राखी बंधवाऊंगा। बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि चिक्की को जरूर मिस करूंगा, लेकिन फिर बाकी बहनें भी तो हैं। बहू, ये देखो, बहुत सुंदर है माँ। चांदी की है। मेरी हमेशा से तमन्ना रही, मैं अपने भाई को चांदी की राखी बांधूं, जो अब जाके पूरी हुई है। बहुत अच्छी है माँ, मामा जी तो खुश हो जाएंगे। ये देखिए माँ, मैं नैतिक के लिए लाई हूँ। इसमें से चंदन की खुशबू आती है और नैतिक को बहुत पसंद है। माँ मैं देखती हूँ। ये देखिए दद्दा जी, बुआ जी ने आपके लिए राखी भेजी है। और राजबन्ना के लिए ये वाली। मारे को वो वाली पहनना है। दीदी हर बार ऐसा ही करे हैं। राजबन्ना के लिए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे राखी भेजे हैं और मारे को वैसे ही। इस बार राजबन्ना मारा वाला पहनेगा और मैं राजबन्ना वाला। बस बात खत्म। ठीक है। बुआ दादी आपको ज्यादा प्यार करती है। हाँ लल्ला, क्योंकि उनकी नजर में मैं आज भी उनका छोटा सा राजू ही हूँ। आपका राजू नाम बहुत अच्छा है। दादी आपको राजू क्यों नहीं बुलाती? अरे हाँ लल्ला, तेरे दादी का फोन आया था, तुझे पूछ रही थी बेटा। मैंने कहा खूब मजे कर रहा है। वो भी तो वहाँ खूब मजे करिए, उन्होंने मुझे फोन करके बताया था। हाँ हाँ चिक्की, अरे बाबा बहुत सुंदर है बस। और सुनो, परसों तक ना तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। यस मैडम, पूरे के पूरे 14 आइटम्स हैं आपकी लिस्ट के अनुसार। ओके? वाह, 14 गिफ्ट्स। काश मैं भी गर्ल होता। ठीक है, बाय। मेरी प्यारी बहनें अभी तक नहीं आई। क्यों पापा, आराम से आएगी तो नहीं चलेगा? करना क्या है? राखी बांधनी है और बहुत सारे गिफ्ट देने हैं। क्या बात है ना, पूरे दिन आप गिफ्ट ही गिनते रहते हैं। भाई राखी के दिन आपका काम गिफ्ट लेना नहीं, गिफ्ट देना है। एक मिनट। हाँ नीरज, बोलो। अभी? लेकिन अभी कैसे? अभी तो राखी। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ बाय। मुझे जाना होगा, फैक्ट्री में थोड़ा सा जरूरी काम है। और नैतिक, दीदी और रश्मि? हाँ अक्षा, पर अभी जाना होगा। और मुन्ना, बहू को भी तो अपने मायके जाना है। सब इंतजार कर रहे होंगे ना बेटा? हाँ भाभी माँ, लेकिन काम को इग्नोर नहीं कर सकता। परसों जो क्लाइंट आए थे उन्हीं का कुछ जरूरी काम है, इसलिए बस अभी जाता हूँ और जल्दी से आता हूँ। हाँ? ठीक है भाभी। तो बहू, तू भी हो अपने मायके, तब तक यहाँ सब आ जाएंगे बेटा। नहीं भाभी माँ, रश्मि और दीदी आएंगे ना, घर में नैतिक होंगे ना मैं होंगी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं बाद में चली जाऊंगी। की माँ, रतन नहीं आया अब तक? जी बस आता ही होगा, सुबह पहली बस से निकल चुका है। और आप दोनों की बहन कब आएंगी? वैसे मुझे लगता नहीं आज भाभी माँ आ पाएंगी। गायत्री बहन यहाँ नहीं है ना, इसलिए। और फिर अक्षरा भी नहीं होगी तो कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए ना घर पे। बड़ी बहू, देखना इस लिफाफे में क्या है। कोई हमारे दरवाजे पे छोड़ गया था। वर्षा, देख बेटा।
मेरी बहन के लिए सिर्फ यही लिखा है, एड्रेस भी नहीं लिखा है। हमारे पास कौन देखे ऐसे? वर्षा बेटा जरा खोल के तो देख, शायद अंदर चीज देख के पता चल जाए किसके लिए है। हाँ बेटा, पता चल जाएगा तो सही जगह भिजवा देंगे। लेकिन दादी ऐसे कैसे? बेटा पर दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है पता लगाने का। खोल खोल। कितना प्यारा लिखा है माँ। मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि काश मेरा भी अगर भाई होता तो शायद वो भी मुझे। तो भाभी आप भी रख लीजिए ना। हाँ बेटा, हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भिजवाया हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? किसी और का है ये? नहीं नहीं भाभी, आपका ही है। देखिए ना, उस पर आपके फेवरेट कलर से डेकोरेशन भी की है। अंशु, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो अभी इसे ठीक से देखा भी नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम भाभी। वैसे भाभी, इसमें माँ और बड़ी माँ भी शामिल है। थैंक यू काकी। थैंक यू माँ। तेरी उदासी हमसे देखी नहीं गई, बस इसीलिए। और वैसे भी देवर तो भाई के समान ही होता है, क्यों देवर जी? यश बेटा जल्दी करो, मामा जी राह देख रहे होंगे ना, और नक्श भी आपका वेट कर रहा होगा। जल्दी से आ जाओ बाहर। बहू, सारी चिंता उसी घर की और इस घर का ख्याल भी नहीं। अरे ऐसे कैसे चले गए? फैक्ट्री जाना था उसे बेटा, जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो बहनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? ठीक है, आने दो दीदी को, दोनों मिलकर सजा देंगे दादा को। नंदिनी की माँ, नंदिनी क्यों ना आई अब तक? जी बस वो आती ही होगी, उसकी ननद भी तो गई है ना राखी बांधने, बस इसलिए समय लग रहा होगा। बेचारी दीदी सुबह से काम कर रही होंगी ना, मिठाई नाश्ता क्या क्या बनाया होगा। आने दो उन्हें यहाँ पर, हम उन्हें कोई काम करने नहीं देंगे। और भाभी आप भी अपने मायके से जल्दी आ जाना, फिर हम सब घूमने जाएंगे। हाँ, पता है रश्मि, हम वहाँ जाएंगे, वो नई दुकान खुली है ना डोनट्स वाली, बच्चों को भी वहाँ के डोनट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, वहीं चलेंगे। ओहो, डोनट का नाम सुनकर तो मुझे बहुत भूख लगी है। अरे चल चल, तू कुछ खा ले, इस हालत में ऐसे भूखे नहीं रहते। चल चल चल। भाभी माँ अब तक राखी कहाँ बांध दी है, तो मैं कैसे खा सकती हूँ? चला गया मैं। ले बांध राखी और खा ले। कहाँ गए थे आप? कुछ काम था। अरे ये रुके। नहीं नहीं रश्मि, ये रश्मि, अरे ये लीजिए दादा, आपका फोल्डर। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अरे इसमें मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, परसों जो क्लाइंट आए थे उनके साथ। मुझे क्या पता इसमें क्या है। अरे रश्मि, लेकिन ये कोई जगह है ये सब करने की? अरे तो कहाँ करती, फर्श पे करती तो खराब हो जाता ना, या फिर आपका कुर्ता खराब हो जाता। क्या रश्मि, तू भी ना ये। मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या आपका कॉन्ट्रैक्ट? हाँ तू ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी भी नहीं। अरे देखा, मैं भी बुद्धू बना सकती हूँ आपको। ये आपकी सजा है। राखी के दिन आपको हमारा वेट करना चाहिए, लेकिन आपने हमें ही वेट करवा दिया। ठीक है ठीक है, तू कर ले जितने मजे करने हैं। फिलहाल तुझे छूट है, लेकिन एक बात याद रखना, जब छुट्टी या छुटका आ गया ना,
तो उसके बाद हम लोग मिलकर तुझे बुद्धू बनाएंगे। छुटको और छुटकी कौन है पापा? गुगू, रश्मि बुआ आपके लिए छोटू सा बेबी मतलब छोटू सा भाई या छोटी सी बहन लेकर आने वाली है। बच्ची बे, वाह कितना मजा आएगा। ये मम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो बेबी कब आएगा बताओ ना। अभी टाइम है। ठीक है, तो फिर मैं भगवान जी से कहूँगा मुझे बहन मत देना प्लीज, मुझे भाई देना। बहन आएगी तो मुझे फिर से उसे ढेर सारे गिफ्ट देने पड़ेंगे। दीदी का फोन नहीं आया, कब आ रही है वो? पता नहीं नैतिक, फोन तो नहीं आया। एक बार मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। हाँ बेटा। उठा ही नहीं रही है। वो कोयल आई होगी ना, तो व्यस्त होगी। रश्मि, तू मुन्ना को जल्दी से राखी बांध दे, फिर कुछ खा भी सकेगी ना। चल चल। और बहू, तू भी जल्दी मायके जाने की तैयारी कर। जैसे नंदिनी आएगी ना, मुन्ना राखी बंधवा लेगा और तुम फिर जल्दी से जाओ। वहाँ अनन्या भी राह देख रही होगी ना लल्ला की। भाभी माँ, आप नहीं चलेंगी काका और बाबू को राखी बांधने के लिए? नहीं बेटा, मैं बहू के साथ राखी भेजूंगी, अनन्या बांधेंगे उन्हें। तो फिर आपका गिफ्ट भी वही ले लेगी? अरे अरे हाँ रश्मि, अपने दद्दाजी और बाबूजी को 22 की राखियां बांध दे। जी। जी रख ले। आपने अपने पापा को राखी बांधी, मैं भी अपने पापा को राखी बांधूंगा। मेरी बुआ यहाँ नहीं है इसलिए मैंने राखी बांधी है, लेकिन आप क्यों अपने पापा को राखी बांधोगे? अपनी बुआ की। पापा, चिक्की बुआ की राखी कहाँ है? लेकिन चिक्की बुआ की बड़ी बहन है यहाँ पे, तो तुम्हारे पापा को राखी मैं बांध दूंगी। सही कहती है चिक्की, तुम जेको हो जेको। अरे अरे, राखी है, होली नहीं है। मम्मा, चिक्कू कब आएगा? बेटा, तो तू क्यों नहीं कुछ खा लेती? मैं तो कब से कह रही हूँ। आपने भी तो खाना नहीं खाया ना दादी? बेटा, लेकिन हम तो बड़े हैं ना। मैं भी तो अपने भाई से बड़ी हूँ ना। कोई भी सिस्टर अपने भाई को राखी बांधने से पहले खाना नहीं खाते। अच्छा मेरी दादी अम्मा, मत खा। पर बुआ को फोन करके पूछ तो सही, कब तक पहुँचेगी, कितनी देर लगेगी उसे? माँ, अक्षरा का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि नंदिनी दीदी अभी तक वहाँ नहीं आई है ना, इसलिए उन लोगों को टाइम लग जाएगा आने में। ये अक्सर होता है, एक को देर हुई ना तो सबको देर हो जाती है। वैसे माँ, ये भी एक चेन रिएक्शन है ना। एक ननद लेट हो गई तो उसकी भाभी अपने मायके में जाने के लिए लेट हो गई। अब जहाँ उसे ननद बन के जाना है वहाँ जाने के लिए वो लेट हो गई, और इसी चक्कर में उसकी भाभी अपने मायके में जाने के लिए लेट हो गई। नहीं? बाप रे दादू, जरा सोचिए, ऐसे करते करते लास्ट वाली भाभी की टर्न कब आएगी? रात के 11 बजे तक तो आ ही जाएगा। थैंक गॉड दादू, हम इस चेन के लास्ट में नहीं है, वरना तो भूख से मर जाते। रश्मि, थोड़ा और लो ना। नहीं भाभी, बस बाकी दीदी के साथ खाऊंगी। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही देर लगा दी नंदिनी ने, पहले तो ऐसा नहीं किया था। भाभी माँ, इट्स ओके। पिछले इतने सालों तक दीदी राखी पर मेरा इंतजार करती थी और फिर अकेली राखी बांध देती थी, तो इस साल हमें पूरा हक है उनका वेट करने का, पर इतनी देर करते नहीं है वो। पता नहीं क्या हो गया, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। बेटा, उठा ही नहीं रही है। दीदी का ही है। हेलो दीदी, कहाँ हैं आप? कब से राह देख रहे हैं हम आपकी। आइए ना जल्दी, अब कहाँ हैं? मैं नहीं आ रही अक्षरा। दीदी मजाक मत कीजिए, जल्दी से आइए। आपके भाई के पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे, अब आ जाइए।
वो नहीं आएगी अक्षय। जिस घर में उसके ससुराल वालों की कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, जहाँ पे हमारी कोई आवभगत नहीं, ना जरूरत, ऐसे घर में मैं अपनी बहू को भेजकर अपनी बेइज्जती नहीं मोल लूंगी। आंटी आप ये सब क्यों? और रही बात राखी की, तो मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी। अब जब संबंधी नहीं है तो राखी का क्या मतलब? फिर भी इतना एहसान तो कर ही दूंगी मैं। पर आंटी आप ये क्यों? के बात है बहू? समधन जी ने क्या कहा? क्या हुआ बहू, बता। दीदी नहीं आ रही है। क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।